हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं और उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस हम लोगों ने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस भी लगाए और हम लोगों ने देखा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में किस तरह से इंक्रीजिंग है, किस जगह पर डिक्रीजिंग है, वो कौन सा इंटरवल है जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, वो कौन सा फंक्शन है जहाँ, है ना, वो कौन सा इंटरवल है जहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, किस तरीके से डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का किस तरीके से रोल है, क्या एप्लीकेशन, क्यों उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्लूड किया गया, ये सारी बातें देखिए और कुछ क्वेश्चंस भी लगाए। आई होप आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जरूर लगाएं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड ट्रूली आई विल से दैट कि जब आप लगाएंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू एनी कर्व। किसी कर्व पर टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये पढ़ेंगे हम लोग। इसको समझने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने का हर पैतरा, वट एवर द वेज वर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट स्लो फॉर्म पढ़ा है, हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है ना, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है। किसी भी कंडीशन में, मतलब अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है, इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं एक्सेस के, नॉर्मल कंडीशन जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन है, हर इक्वेशन, हर कंडीशन में लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है ये याद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। अगर आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े या भूल चुके हैं तो एटलीस्ट इन कंडीशंस में फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कर्व, दिस वन इज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये कर्व है हमारा, मतलब ग्राफ हमने बना लिया कैसा भी हो, और इस कर्व के किसी पॉइंट h के, इस पॉइंट का एब्सिस h और कोऑर्डिनेट k है, इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए और इसी पॉइंट पर हमको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। टेंजेंट तो मालूम ही, हम क्लास 10th में ही पढ़े टेंजेंट क्या होती है, और टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो अगर आप देखें तो एक छोटी सी चीज होती है, 11th हम लोगों ने पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, वेयर m, ये सब बस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर किसी को नहीं भी याद हो, m क्या है, लाइन का स्लोप है, और x1 y1 क्या है, उस वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन गुजरती है। तो अगर ये टेंजेंट लाइन है हमारी और मुझको इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन ही मान लीजिएगा, ये स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रही है बोर्ड पर, स्ट्रेट लाइन इतनी लंबी बनाना आसान नहीं होता, जिससे नहीं बनती है। टेंजेंट लाइन की अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो आपको चाहिए ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही, तो ये लाइन पास हो रही है h, k से। हमको x1 y1 एक्चुअली मालूम है। अगर मैं किसी तरह से इस लाइन का स्लोप निकालूं, स्लोप मतलब इस लाइन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन का tan, मतलब tan थीटा अगर मैं किसी तरह से निकालूं तो मैं इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ द tangent line is given by, देखिए y माइनस y1 की जगह मैं रख दूंगा k इज इक्वल टू स्लोप m, m मतलब tan थीटा, इंटू x माइनस x1 की जगह मैं लिख दूंगा h।
अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, यहां तक तो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब डिफरेंशिएशन का क्या रोल है, हमको मालूम है किसी कर्व के किसी पॉइंट पर ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप f डैश x होता है। तो tan थीटा एक्चुअली f डैश x है एट h, k। इस पॉइंट पर hk पर ड्रॉन टेंजेंट लाइन का स्लोप, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए और उसमें x और y की जगह h और k पुट कर दीजिए, वो स्लोप आ जाएगा आपको। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझिए हर जगह। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नहीं मालूम होगा, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन करने से क्या पता चलता है, उसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर आप भाव नहीं जानते हैं डिफरेंशिएशन का, तो ना तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा, किसी तरह रट्टा उट्टा मार के एक आध क्वेश्चन लगा भी लिया तो जहां क्वेश्चन ने टर्न लिया आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ना तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगी, ना डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगी। कैलकुलस में हमेशा आपका हाथ तंग रहेगा। तो मेक श्योर कि आपको है ना रीजन मीनिंग मालूम होनी चाहिए कि वो क्या बता रहा है, वरना ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सब गोल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ tan थीटा की जगह सीधे सीधे लिख सकता हूं y माइनस के इज इक्वल्स टू f डैश मतलब dy बाई dx, कहां एट h k, और यहां पे मैं लिख दूंगा इंटू x माइनस h। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, मतलब ये हो गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको आप फॉर्मूला समझ लीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस k इज इक्वल्स टू ये टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई dx। एंड अगर आपको tan थीटा डायरेक्टली मालूम है तब तो डिफरेंशिएशन करने की नीड ही नहीं है, लेकिन अगर tan थीटा नहीं मालूम है तो हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करके h के वैल्यू पुट करनी होगी, हमको स्लोप मिल जाएगा इनटू x माइनस h। तो सबसे पहली चीज कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए अब हम लोगों को बात करनी है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कैसे निकालनी है ना। ये टेंजेंट लाइन की तो इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कैसे निकाली जाए। तो अब ये बताइए मुझको कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स के बीच में एक रिलेशन होता है, याद कीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल्स टू, है ना, नॉर्मल लाइन इनटू टेंजेंट, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा भी 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अब कैसे होता है ये आपको फिर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेगा, या आप 11th की पहले ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल्स टू हो गया -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर मैं टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप निकाल लूं, उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन मिल जाएगा। अब देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट h, k, इसी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन के भी निकाली, अब नॉर्मल लाइन, इस लाइन की कैसे इक्वेशन निकालेंगे। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट मालूम नहीं है, ये लाइन किससे पास हो रही है, h k से। अगर इस लाइन का स्लोप मालूम हो तो मैं इक्वेशन निकाल दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो पॉइंट हमको मालूम है और इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए मुझे टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल करके उसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। सो बेसिकली द इक्वेशन विल बी y माइनस k इज इक्वल्स टू x माइनस h, ये तो रहेगा ही। अब यहां जो स्लोप है ना, नॉर्मल लाइन का स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, वो मैं क्या लिखूंगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसको मैं फर्दर बड़ा शॉर्ट में देखिए ये लिख सकता हूं y माइनस के इज इक्वल टू, अच्छा टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है, dy बाई dx, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy बाई dx, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया हमारा
dx अपॉन dy माइनस dx अपॉन dx ऊपर चला जाएगा माइनस dx अपॉन dy कहां एट h k इस पॉइंट पर है ना। dy बाई dx निकाले उसका रेसिप्रोकल कीजिए और h का है ना dy बाई dx निकाल के h k पर dy बाई dx निकाल लीजिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। मान लीजिए dy बाई dx h k पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 2 आ रहा है तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 1 बाई कीजिए और माइनस माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। बस यहां वैल्यू पुट कर देनी इनटू x माइनस h। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी नॉर्मल लाइन की। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए ही चाहिए ना। मतलब हम इसका स्लोप निकालें या इसका स्लोप निकाले एक तरह से एक ही बात है। इसका स्लोप निकाल करके रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल लाइन का स्लोप मिल जाएगा। बात खत्म। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा है ना नॉर्मल लाइन का। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन लग गया, सॉरी ये थ्योरी समझ में आ गई किस तरीके से किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और किस तरीके से उसी पॉइंट पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं ताकि ये चीज थोड़ा सा एक अच्छा फिनिश आ जाए इसमें। तो ये क्वेश्चन है ठीक है और ये सीबीएसई 2004 में पूछा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए ना टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के, ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ही रिपीटेडली बार बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हैं। बहुत कम ही एक्सेप्शनली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी का ना हो और बोर्ड में आए। जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में शायद नहीं है और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा इसलिए मैंने इसे बस सेलेक्ट कर लिया। बाकी क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं पहले क्योंकि आप करेंगे पहले तो एग्जांपल्स जितने भी दिए हुए एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में टेंजेंट नॉर्मल में जितने भी एग्जांपल्स और जितनी भी एक्सरसाइज और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सब सॉल्व कीजिए। आपका ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो देखिए यहाँ चतुराई क्या किया है, यहाँ हमको कर्व जो है ना fx के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हमको दिया है पैरामीट्रिक फॉर्म में। x को थीटा के टर्म्स में है ना, याद कीजिए पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो हमको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, x पॉइंट चाहिए हमको, अच्छा dy बाई dx चाहिए हमको, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए तभी तो निकल पाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सब कुछ दिया हुआ है, बस हम लोग को थोड़ा सा सबसे पहले आप मुझे बताइए y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई dx कैसे निकाला था, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर आपको मालूम है कि कैसे इसको सॉल्व करना है मेक श्योर कि आप वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। थीटा बाई डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा बाई डिफरेंशिएशन cos थीटा। ये हो गई हमारी एक चीज। x की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस cos थीटा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा अपना भाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो हो गया आपका dx बाई डी थीटा आ गया अपना sin थीटा। ओके अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, फटाफट से निकाल लूं, dy बाई dx इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया हमारा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। किस पॉइंट पे निकालना है, पाई बाई 4 पर, ये पॉइंट है। dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 1 माइनस, अब यहां पर पाई बाई 4 रख दीजिए, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4। तो बड़ा आसान है, ये 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, ये भी 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा, मैं इनडायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आ गया हमारा रूट 2 माइनस 1 है ना, रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। एलसीएम से हम लेकर के आप खुद से कर दिएगा। तो ये हमारा स्लोप है। ये जो भी कर्व दिया हुआ पैरामीट्रिक फॉर्म में, जब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन मेजर किए थीटा, फिर उसका tan लिए तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा। हमको अब निकालनी है लाइन की इक्वेशन, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप dy बाई dx है ना एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू x माइनस x1। तो देखिए यहां पर y1 और y2 एक्चुअली दिए, y1 और ये x1 ये पॉइंट एक्चुअली दे दिए गए हम लोगों को, ये तो कर्व के पॉइंट हैं। आप पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग समझिए। जिस लेक्चर में मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म दिया था,
ठीक है, मैं यहाँ एक लिंक डाल दूंगा, आई टैब डाल दूंगा, आप पैरामीट्रिक फॉर्म वाला लेक्चर देखिए। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये x और y जो दिया हुआ है ना, ये जो भी कर्व होगा, ये जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका कोई एक उस पर जब हम कोई एक जनरल पॉइंट सेलेक्ट करें, जैसे मैंने बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म में, याद कीजिए, मेक श्योर कि पैरामीट्रिक फॉर्म आपने अच्छे से पढ़ा। पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होती है, उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, वो है क्या एक्चुअली, वो सर्कल का एक जनरल पॉइंट है। तो एक्चुअली ये जो दोनों हैं, ये जिस भी कर्व का पैरामीट्रिक फॉर्म दिया, उस कर्व के ये जनरल पॉइंट है, और हमको इसी पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर y माइनस y1 की वैल्यू आप रख दीजिए थीटा माइनस साइन थीटा, you know, is equals to and divide by dx at theta is equal to pi by 4, ये कितना है अंडर रूट 2 माइनस 1, और x माइनस x1, x माइनस x1 है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, और हमको जनरल पॉइंट पे नहीं, हमको थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे x क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे x हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। अब हमारा आ गया ये y माइनस y1, ये y1 कौन है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर y की वैल्यू, ये x1 कौन है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे x की वैल्यू, और ये तो हमारा स्लोप निकल ही गया था टेंजेंट लाइन का। तो बड़ा आसान सा काम है, वो ये वैल्यूज पुट कर लेना, y माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1, हो जाएगा x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट। ओके, ये इक्वेशन हमारी आ गई है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके, सो यहां पर y और x के बीच में रिलेशन आपको बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ y आ रहा है, ये सब कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये x माइनस समथिंग कांस्टेंट इज हियर। ओके, चलो यार थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं, पता नहीं समझ तो आ ही रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट फिर भी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके ओके, तो इधर वाला पोर्शन में रेज कर देता हूँ। सो y माइनस प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा 4 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1, और ये हो गया आपका x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, ओके, अंडर रूट 2 हो गया माइनस 1 हो गया, ठीक है। ओके, सो मुझको इसको उधर भेज देना है और इसको इधर बुला लेना होगा। अच्छा, ये रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x, ये रूट 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस रूट 2, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x, माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस ही कर लो ना, रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 कर लीजिए, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये चेंज हो जाएगा, रूट 1 माइनस रूट 2 लिखा था, रूट 2 माइनस 1 कर लिया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सीधी सीधी से, ये x वाले टर्म्स को इधर बुला लीजिए, y माइनस अंडर रूट 2x, ये माइनस x इधर आ गया प्लस x, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उधर रहने दीजिए, ये रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, ये प्लस 1 बाई रूट 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 1 बाई रूट 2, और ये माइनस पाई बाई 4 उधर चला जाएगा प्लस पाई बाई 4। अब बड़ा सिंपल सा काम है, ये एलसीएम वगैरह लेकर के, है ना, चीजें थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेना, y माइनस रूट 2 माइनस 1x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक एलसीएम ले लेते हैं, रूट 2, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 का 1 मल्टीप्लाई होगा रूट 2 माइनस रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा 1। देखिए कुछ कैंसिल होता नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस पाई बाई 4, सो ये हमारा y माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट 2 और रूट 2 ऐड कर लेंगे, 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 1 और ये माइनस 4 हो गया अपॉन अंडर रूट 2 प्लस पाई बाई 4। हम चाहे तो यहाँ रूट 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ y माइनस, ये है ना y ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होती है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया पूरा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ओके, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, थ्योरी समझ में आई हो। देखिए ये सब जब जैसे जैसे आप लगाएंगे ना तो वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये कितनी कितनी डीप जाती हैं और कितनी इंटरेस्टिंग भी हैं। ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई इन सब सवालों पर कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर पॉइंट x1 y1 कौन है, स्लोप कैसे निकालना, एक बार आपने 2-4 अलग अलग टाइप के सवाल, उसके बाद खेल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचा इन सब में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स इन टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर डाउट्स नहीं है मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तक मैक्सिमम एंड मिनिमा पे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।